देखो बच्चों, आप जानते हैं एक्सरसाइज चल रही थी ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसके मैंने फॉर्मूले बताए थे, कुछ सवाल भी कराए थे। अब मैं आपको जो इसकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का आपको सवाल नंबर 4 है, ये बताता हूं। सबसे पहले सवाल नंबर है चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। ये दिया है y = x² - 3x + 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस पॉइंट पर ज्ञात करनी है। यानी y बराबर दिया है आपको कितना, x² - 3x + 2 की प्रवणता उस पॉइंट पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना दिया है, x कोऑर्डिनेट इज 3। x कोऑर्डिनेट 3 दिया है तो हमेशा ध्यान देंगे, सबसे पहले पूरा पॉइंट निकालते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट भी निकाला जाता है और y कोऑर्डिनेट भी निकाला जाता है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x का मान 3 रख देंगे, -3 × 3 + 2, 3 3 = 9 -9 + 2 यानी 2 आ गया। तो पॉइंट आ जाएगा आपका 3 और 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता या टेंजेंट की प्रवणता जो होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। करेंगे 2x - 3 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम x के स्थान पर इसमें 3 रख देंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो dy/dx = 2 × 3 - 3 बराबर 6 - 3 बराबर 3। ये स्लोप हो गया, ढाल हो गया, इसे tan थीटा भी बोल देते हैं, m भी बोल देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। पॉज कीजिए, आगे सवाल कराता हूं। 5th, तो देखो सवाल नंबर 5 है, x बराबर दिया है a cos³ थीटा और y = a sin³ थीटा। तो थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, इसे करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आपको पहले काफी बताए जा चुके हैं। यहां से निकालेंगे dx dθ बराबर a। सबसे पहले होगा डिफरेंशिएशन पावर का, 3 cos² थीटा, और cos का अब नंबर आएगा, पावर का हो गया, अब नंबर काय का आएगा cos थीटा का, यानी -sin थीटा, यानी ये हो जाएगा -3a cos² थीटा × sin थीटा। भाई चेन सिस्टम से अब करते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है काफी। अब यहां निकालेंगे dy/dθ बराबर a 3 sin² थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा, 3a sin² थीटा और ये cos थीटा। ये आपका निकल के आया dy/dθ। दोनों निकल आए। हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। dy/dx = dy/dθ × dθ/dx। dy/dθ का मान लिखा हुआ है बराबर 3a sin² थीटा cos थीटा। हमें चाहिए dθ/dx, ये हमारा dx dθ है, तो dθ/dx क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, -1/3a cos² थीटा sin थीटा। dy/dθ का मान लिख लिया, dθ/dx का मान -1/3a cos² थीटा sin थीटा आ गया।
3a से 3a काट दिए, एक कॉस से एक कॉस काट दिया, एक साइन से एक साइन काट दिया, बराबर आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डी वाई डी एक्स आ गया आपका माइनस के टेन थीटा। ठीक है, डी वाई डी एक्स निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर चाहिए। तो एक्स बराबर क्या दिया है हमें, ए कॉस क्यूब थीटा, बिंदु दिया है थीटा बराबर पाई बाई 4, तो ए कॉस पाई बाई 4 का होल क्यूब। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू जानते होंगे कितनी होती है, ए 1/√2 का होल क्यूब, यानी ए अपॉन 2√2। एक्स का मान निकल आया। अब क्या चाहिए, वाई का मान, वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बराबर ए साइन पाई बाई 4 की होल क्यूब बराबर ए 1/√2 का होल क्यूब, अर्थात आ गया ए अपॉन 2√2। तो बिंदु आ जाएंगे आपके क्या, ए वाई 2√2 और ए वाई 2√2। अविलंब की प्रवणता जानते हैं, टेन थीटा बराबर माइनस के 1/dy/dx होती है। इस सवाल को आगे कराऊंगा, पॉज कर लीजिए, दोबारा बाद में कराऊंगा। तो अविलंब की प्रवणता अभी मैंने बोर्ड पर जगह नहीं थी, साफ कर दिया था, तो सवाल रेगुलर वहीं से आगे बढ़ रहा है। अविलंब की प्रवणता बताई थी -1/dy/dx होती है। इसके अलावा मैंने एक बात और ध्यान रखी थी, बिंदु बता दिए थे a/√2 और a/2√2 और a/2√2। इस सवाल में बिंदु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन बिंदु तो आपको बताया है कैसे ज्ञात करते हैं, बिंदु ये ज्ञात हो गई आपकी। ठीक है, अब आपको dy/dx बराबर मैंने निकाला था, मुझे ऐसा ध्यान है, -10 थीटा यही निकला था, पहले आप देख सकते हैं। थीटा का मान पाई/4 था, तो थीटा के स्थान पर पाई/4 रख दिया, तो dy/dx का मान आ गया माइनस के 10 पाई/4 यानी -1। अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी ही है, ये कितनी थी, -1/dy/dx, तो -1/dy/dx का मान कितना है, -1 है, -1 रख दिया, तो ये क्या आ गया, +1। इस प्रकार अविलंब की प्रवणता बना गई। अब आगे सवाल और कराता हूं, आपको 2 सवाल और कराऊंगा, दोनों अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 7 है। 7 सवाल क्या है, y बराबर x³ - 3x² - 9x - 7। y बराबर x³ - 3x² - 9x - 7 के उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। समांतर का यानी पैरेलल है, यानी इसको यदि यूं करें, x अक्ष के समांतर है। यदि इस दूरी को हम c मान ले, पहले बताया जा चुका है, इस दूरी को क्या माने, c, यानी यह दूरी हो गई y बराबर c, यानी इसके अंतर्गत आता है dy/dx बराबर 0। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और इसको यूं भी कह सकता है y अक्ष पर लंब है, यानी कंडीशन एक आपको मिल गई, यानी ये कंडीशन पहले ही बताई जा चुकी है, dy/dx का मान जो निकलेगा उसे 0 के बराबर रखेंगे। अब आके बात बताता हूं आपको, सवाल यहां से करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या निकालूंगा, dy/dx निकालूंगा और dy/dx को 0 के बराबर रख दूंगा। 0 के बराबर रखने से आपके बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो dy/dx बराबर
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हो गया। 3 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया। अब इसमें क्या होगा, फैक्टर करेंगे, फैक्टर जानते हैं 3 एकम 3 तो आ गया माइनस के 3x और प्लस के x। ये फैक्टर आपको बताने लिए नहीं बताए जाने हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं कि फैक्टर कैसे हुए, सब लोग आप जानते हैं। माइनस 3x प्लस x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x इधर से कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 3, x माइनस 3 और एक कोष्टक में x प्लस 1, ये हो गया dy dx। और ये dy dx किसके बराबर रखेंगे, ये जो dy dx आपका 0 के बराबर है। 3 बराबर 0 नहीं होगा, एक बार रख देंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0 है, x का मान 3 आ गया। जब x प्लस 1 बराबर 0 है, x का मान माइनस 1 आ गया। अर्थात x के 2 मान प्राप्त हुए आपको। कौन कौन से मान प्राप्त हुए, 3 और माइनस 1। जब x बराबर 3 और जब x बराबर माइनस 1। जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 और माइनस 7। 27 माइनस 27 माइनस 27 माइनस 7। 27 से 27 कट जाएंगे, 27 और 7 हो जाएंगे ये माइनस के 34। तो ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे आपके कितने, 3 और माइनस के 34। जब आप x का मान माइनस 1 रखेंगे तो y बराबर माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 7। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस के 9 और माइनस के 7। 3 एकम 3, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस के 4 प्लस के 9 माइनस के 7 माइनस के 11 प्लस के 9 यानी माइनस के 2 आ गया y का मान। तो बिंदु कितने आ जाएंगे आपके, 2 बिंदु प्राप्त होंगे, माइनस 1 और माइनस 2। इस प्रकार पूरा सवाल हो गया। आगे एक और सवाल बताता हूं, इसको आप उतारिए बच्चों। सवाल अच्छा है, y बराबर x माइनस 2 के होल करके वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से बिंदु ज्ञात करने हैं, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, बिंदु इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के, यानी स्पर्श रेखा जो ये होगी, मान लीजिए ये वक्र है, इस रेखा के ये 2 बिंदु से जा रही है, 2 व 0 व 4 4 से इसके समांतर है। पैरेलल के लिए बताया जा चुका है मैंने, क्या करते हैं, इससे dy dx निकालेंगे। वो dy dx जो है, वो जो स्पर्श रेखा है, इस रेखा के 2 बिंदुओं से जा रही है, इनके समांतर है, यानी इससे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा निकालें और इससे टेंजेंट निकालें, दोनों को बराबर रख दें। परपेंडिकुलर के लिए बताया जा चुका है, दोनों की प्रवृत्ताओं गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। अब दोनों स्पर्श रेखाएं जब समांतर हैं, इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो पहले ये वाला काम कर लेता हूं मैं, इसे भी करूंगा। ये 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4, ये बताया जा चुका है, पहले पढ़ा हुआ है स्कूल में। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1।
इस बिंदु को मान लीजिए आप x1 y1, इसे मान लीजिए आप x2 y2, यानी x1 बराबर हो गया 2, y1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर हो गया 4, y2 बराबर हो गया 4। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसे भी x1 y1 मान सकते हैं तो इसे x2 y2 मान ले, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो y माइनस y1 का मान है 0 बराबर y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 और x माइनस x1 का मान 2। तो y बराबर 4 अपॉन 2 और x माइनस 2। तो y बराबर 2x माइनस 2 या y बराबर 2x माइनस 4। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। मैंने क्या बताया था, इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों रेखाएं आपकी पैरेलल हैं। तो dy dx बराबर 2 इंटू 1 माइनस 0 यानी 2 आ गया dy dx का मान। अब dy dx का मान मैं यहां से निकालता हूं। dy dx x की पावर n x की पावर n माइनस 1 बाई चेन रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 2 का 0 बराबर 2x माइनस 2 की पावर 1 यानी 2x माइनस 4। ये आपका dy dx निकल आया। ये भी dy dx निकल आया और आपको ये भी निकालना बताया जा चुका है। ये इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। तो दोनों को बराबर रख देंगे। 2x माइनस 4 बराबर 2, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 अपॉन 2, x का मान आ गया 3। x का मान 3 हो गया। अब हमें y का मान निकालना, यही निकाल देता हूं y का मान। y बराबर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर 1 का होल स्क्वायर, तो y बराबर आ गया 1। इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होगा आपको 3 और 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका हो गया बिंदु। आगे सवाल कराऊंगा। देखो ये मैंने कई बिंदु ज्ञात करे हैं। यदि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण करना पड़ जाए, हालांकि आज मैं बाद में बताऊंगा, केवल फॉर्मूला लगाना है। y माइनस y1 बराबर dy dx x माइनस x1, dy dx का मान मालूम है और x1 y1 मालूम है। आगे सवाल बाद में कराऊंगा, इन्हें करेंगे। अब आगे अगले टर्न पर सवाल कराएंगे।